कि बंदा अपनी तमाम हाजात को अल्लाह की बारगाह में रख कर कहता है या अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू ही मेरी आसों को पूरा कर। दुआ में ये बंदा कहता है ना या अल्लाह मेरी दाद रसी फरमा, फरियाद रसी कर, मेरी हाजत को पूरा कर। तो बंदगी का माना ये है, दुआ का माना ये है कि अल्लाह के सामने बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करके कहे तू मेरा मालिक है, सत्तार है, गफ्फार है, तू मेरी हाजत को पूरा कर। जिस तरह के एक गुलाम अपने आका की बात को मानता है, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो वो अपने आका और अपने सरताज को ही कहता है मेरी ये फरियाद को पूरा कर। अगर कोई किसी के मातहत है, किसी का गुलाम है, किसी के मातहत रहकर वो काम कर रहा है, तो वो अपनी फरियाद भी उसी से पूरी करवाएगा ना। और उसे उम्मीद होगी कि मेरा आका, मेरा राहबर, मेरा उस्ताद, मेरा पीर, मेरा बाप ये मेरी बात को पूरा करेगा। तो एक बंदे का भी यही तकाजा है कि अपनी हाजत खुदा के सिवा किसी के सामने न रखे। एक बंदे मोमिन का भी यही तकाजा है कि अपनी हाजत को, दुआ को अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाए और उससे दुआ करे। ये मुस्तहसन भी है, मुस्तहब भी है। इससे बंदा मुशरिक नहीं बनता, बिदअती नहीं बनता, काफिर नहीं बनता। क्यों? हकीकी बंदा मोमिन वही होता है जो अपनी हर हाजत को अपने खुदा के सामने रखता है और उसे ये यकीन होता है कि मेरा परवरदिगार मेरी आस को ज़रूर पूरा फरमाएगा। हम फरियाद पूरी करवाने के लिए, हम अपनी इंतजा को कबूल करवाने के लिए अपने हाथों को फैलाते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो आप ही बताएं, आपसे सवाल करता हूँ, क्या हाथ फैलाने से, अल्लाह से अपनी आरजू पूरी करवाने से बंदा मुशरिक बन जाता है? मुशरिक तो तब बने जब खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराए। हम तो हकीकतन तौहीद को बयान कर रहे हैं, या अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, तुझ ही से दुआ मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि इबादत भी तेरी, सजदा भी तुझे, मदद भी तुझसे। मगर हाँ, जिसको तू मददगार हमारा बना दे, सुन्नी उससे भी मदद तलब करेगा। जिसको तू ये इख्तियार अता फरमा दे, हम उससे जरूर मदद तलब करेंगे। हाँ, इबादत तेरी, सजदा तुझे और दुआ भी हम तुझसे करके हकीकी बंदगी तेरी करते हैं। ना हम मुशरिक, ना हम बिदअती, ना हम काफिर। क्यों? हकीकी तौहीद का ऐलान हम तुझ ही से मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। तो गोया अपने हाथों को फैलाना इस बात की दलील है कि हम ही तौहीदी हैं, हम ही अल्लाह को एक मानते हैं। हम अपनी फरियाद उस दरवाजे पर रखते हैं जहां हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अपनी आरजू वहां रखते हैं। इससे बंदा ना मुशरिक बनता है, ना बिदअती बनता है, बल्कि कुरान से ये बात साबित है। अब सुनिए, इसी तरह दुआ में भी यही हमें सिखाया गया। जिस तरह हम किसी दुनियादार को अपना राहबर मानते हैं या हमारे माँ बाप हैं, हम उनके मातहत हैं, या किसी का कोई आका है, तो वो अपनी फरियाद पूरी करवाता है किसी जुमले के तहत, या अपनी फरियाद आगे रखता है, वो उसकी आरज़ू पूरी करता है। दुआ में भी यही सिखाया गया ना, अगर तुम्हारी आदत पूरी नहीं हो रही तो उस खुदा से मांग फरमाऊंगा। अब जिस चीज़ का खुदा हुक्म दे, बंदा ना करे तो काफिर बनता है। हमें खुदा हुक्म दे रहा है दुआ करो मुझसे। दूसरे मकाम पर खालिक इरशाद फरमाता है, सूरह इब्राहिम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान में, फरमाते हैं रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। फरमाया या अल्लाह बख्श दे मेरे वालिदैन को। प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे और सारे मोमिनों को बख्श दे। क़यामत के दिन हिसाब किताब बड़ा सख्त होगा ना इंसान का, तो वो मोमिनों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुतलकन जिक्र किया रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीन, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, मोमिनों को बख्श दे। यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया वालिदैन जिंदा हों तो बख्शिश तलब नहीं करनी, फोत हो जाएं तो बख्शिश तलब करनी है, ये तो जिक्र नहीं किया। चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है, वालिदैन के लिए बस दुआ का जिक्र है। अब यहाँ पर एक बात और समझाना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, फिर रब ने कुरान का हिस्सा क्यों बनाया? हर बंदा नमाज में पढ़ता है रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अगर इतने कुफर होता जो हम पर शिरक के फतवे लगाते हैं, हमें बिदअती करार देते हैं, तो रब नमाज में ना रखता। दुआए इब्राहिमी नमाज में आने का मकसद ये है कि बंदो अपनी भी बख्शिश तलब करो, अपने वालिदैन की भी करो और मोमिनों की भी बख्शिश तलब करो।
अल्लाह इरशाद फरमाता है वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब, सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें, वाइजा सालका इबादी, जब तुझसे सवाल करें मेरे बंदे बंदगाने खुदा, अन्नी, मेरे बारे में दरियाफ्त करें। पता चला खुदा का रास्ता वो पाएगा जो दर रिसालत पर अपनी जबी को झुका देगा। अन्नी, मेरे बारे में सोनिया तुझसे पूछे, फ़इन्नी करीब, उनको कहो मैं उनके करीब हूँ, बेशक मैं उनके करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी वो मुझे पुकारेंगे मैं उनकी फरियाद को पूरा करने वाला हूँगा। जब भी पुकारेंगे, इज़ा ज़र्फ़े ज़मान है और ये तकाज़ा इस चीज़ का कर रहा है कि सहर के वक्त मांगो, शाम के वक्त मांगो, मजलिस में तलब करो, खलवत में मांगो, जब भी मांगो, दिन के उजाले में, रात की तरीकी में, दोस्तों में अलहदा, नमाज में, नमाज के बाद, जिस हालत में भी जब भी पुकारोगे, इज़ा तकाजा कर रहा है, ज़र्फ़े ज़मान है, जब भी तलब करोगे खुदा से। रब फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ करने वाला पुकारेगा मुझे, दुआ करेगा मुझसे, मैं तब ही उसकी आस को पूरा फरमा दूंगा। अब जब खुदा हुक्म दे कि मुझसे दुआ करो मैं पूरी करूंगा, इब्राहीम खलीलुल्लाह दुआ करे, रब नमाज का हिस्सा बना दे तो बंदा काफिर नहीं बनता। तो इसी तरह दुआ की शरई हसीयत रब के कुरान में मौजूद है कि फरमाया जब भी तलब करोगे, जब भी आरजू तुम रखोगे मेरे दरवाजे पर, खुदा फरमाता है मैं अपने बंदे की आस जरूर पूरी फरमाऊंगा।